अवनी को बिना सबक सिखाए ऐसे जाने भी नहीं देना चाहता था। देखते ही देखते वो घड़ी आ जाती है जिसका सभी को इंतजार था। कॉन्फ्रेंस रूम में अवनी और घर में गौतम दोनों बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उस पल का जब गायत्री देवी अवनी का नाम लेगी गौतम से, और रहा नहीं जाता और वो अवनी को कॉल लगाता है, पर अवनी गौतम का कॉल नहीं उठाती है। कुछ घंटों बाद वो फिर से अवनी को कॉल करता है, पर अवनी का कॉल स्विच्ड ऑफ आता है। गौतम अब टेंशन में आ जाता है। उसे बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग आती है कि अवनी ठीक नहीं है। वो अवनी के ऑफिस में लैंडलाइन पर कॉल करता है और उसे पता चलता है कि अवनी बहुत पहले ही ऑफिस से निकल चुकी थी। गौतम अवनी को ढूंढने जाने ही वाला होता है कि तभी उसे डोरबेल की आवाज सुनाई दी। गीता हॉल में ही बैठकर टीवी देख रही थी। गौतम ने किचन से बाहर निकलकर जैसे ही दरवाजा खोला तो वो भौंचक्का रह गया। सामने अवनी खड़ी थी और उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ा हुआ था। इससे पहले कि गौतम कुछ पूछता, अवनी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। अवनी का इस तरह वहां से चले जाना गौतम को समझ नहीं आया। उसने एक नजर गीता को देखा, लेकिन गीता की आंखें टीवी में चल रहे प्रोग्राम पर थीं। गौतम अगले ही पल अवनी के पीछे चला गया। रूम में जाते ही उसने देखा अवनी खिड़की के पास खड़ी थी। गौतम की बेचैनी अब बढ़ती जा रही थी। वो हिम्मत करके अवनी के पास चला गया। अवनी, क्या हुआ? तुम ऐसे परेशान क्यों हो? उस नील ने कुछ किया क्या? गौतम प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। ये बात सुनकर गौतम दरवाजे की तरफ बढ़ गया, लेकिन तभी उसके कदम रुक गए। क्या हुआ? तुम्हारा डिजाइन सेलेक्ट नहीं हुआ? ये बात सुनते ही अवनी की आंख से आंसू गिरकर उसके गालों पर आ गए। हाँ, मैं फेल हो गई गौतम। इम्पॉसिबल, तुम फेल हो ही नहीं सकती। तुम्हारा डिजाइन परफेक्ट था। तुम्हें क्या पता परफेक्ट डिजाइन क्या होता है? सॉरी गौतम, आई नो तुम सिर्फ मुझे चीयर अप करने की कोशिश कर रहे हो, पर मुझे इस बात का इतना दुख नहीं है कि मेरी डिजाइन सिलेक्ट नहीं हुई, जितना दुख इस बात का है कि दादी ने नील का डिजाइन सिलेक्ट कर लिया है। क्या दादी सा ऐसा कैसे कर सकती हैं? तुम्हारे डिजाइन से मुकाबला वो नील कभी नहीं कर सकता। तुम्हारी डिजाइन सच में बेस्ट थी। अब क्या फर्क पड़ता है मेरा डिजाइन कैसा था, कितना अच्छा था? इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं है। मुझे अभी तक इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। आखिर दादी साहब तुम्हें और नील को कंपेयर भी कैसे कर सकती हैं? I mean, वो कहां और कहां तुम? अवनी, इन सबके पीछे जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर कुछ गड़बड़ है तो भी मैं कुछ नहीं कर सकती। दादी सा ने नील का डिजाइन दिखाने से भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कंपनी पॉलिसी के अगेंस्ट है। एक बार डिजाइन अवतार में सबमिट होके सिलेक्ट हो जाए तभी वो हम सबको डिजाइन दिखाएंगी, ताकि वो डिजाइन लीक ना हो। आज नहीं तो कल लोगों को सच तो पता लग ही जाएगा, क्योंकि दादी सा को डिजाइन सबके सामने लाना तो पड़ेगा ही। ज्यादा दिन तक वो छुपा कर तो नहीं रख सकती। ये बात सुनकर अवनी आगे कुछ नहीं कह पाई, लेकिन गौतम की आंखों में आग भड़क चुकी थी। वो अब जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जांच करने वाला था। उसे पक्का यकीन था कि गायत्री देवी ने जानबूझ के अवनी के साथ पिछले दिनों का बदला लिया है। और गौतम का शक सही साबित होता है जब अग्रवाल ग्रुप में दादी सा नील को डिजाइन अवतार ग्रुप में सबमिट करने के लिए देती हैं, और नील डिजाइन को देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो उसका बनाया हुआ डिजाइन नहीं है बल्कि अवनी का डिजाइन है। दादी सा, इसका मतलब आपने अवनी का डिजाइन मेरे नाम से रिप्रेजेंट किया है? हाँ, ये डिजाइन अवनी का ही है, लेकिन वो मेरी कंपनी में डिजाइन डायरेक्टर की पोस्ट डिजर्व नहीं करती। वैसे भी उसने और उसके पति ने मिलकर हमारे परिवार के नाम पर कीचड़ मल रखा है। अब मैं परिवार का नाम इससे ज्यादा खराब होते हुए नहीं देख सकती हूँ। तुम अग्रवाल परिवार का होने वाला कल हो और तुम ये ज्यादा डिजर्व करते हो। ठीक है दादी, लेकिन अवनी को इस बात का पता चल गया तो क्या? उसका पति कौन सा कोई राजकुमार है कि वो हमसे पंगा लेगा? घर से निकाल ही चुकी हूँ। ज्यादा नाटक किया उसने तो नौकरी से भी निकाल दूंगी। शनाया की सगाई के दिन उसके बेकार पति के लिए मेरी इंसल्ट हुई थी ना। अब देखो क्या क्या होता है उन दोनों के साथ। आगे की कहानी जानने के लिए
देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।